हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू पीएसबीआई। जैसा कि आप पिछले वीडियोस में देख रहे होंगे, हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 जो है आपके बुक का, वो चल रहा है। तो अभी तक अगर जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने अर्ली मेंस का बहुत कुछ को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अर्ली मेन हाउ इंटेलिजेंटली दे वर्क टू इम्प्रूव देमसेल्फ। इन सब चीजों पे हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे उन लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया है, और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इस क्लास के भी अंदर डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट है। तो आज का जो हम लोगों का डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है, वो अब परमानेंट हाउस होगा। ठीक है, अभी क्या था, अगर हम लोग अपनी बात करें, जो हम लोगों ने अभी तक वीडियोस में डिस्कस किया है, उसमें हम लोगों ने अर्ली मैन को एक वेंडरर के रूप में देखा है। वेंडरर यानी कि इधर से उधर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो मूव करते रहता है एक जगह से दूसरे जगह, बार बार अपने प्लेसेस को, अपनी जगह को बदलता है, उसको वेंडरर कहते हैं। ठीक है, उसी को अब जो अर्ली मेंस थे, अब इन चीजों को अर्ली मेंस ने फायर की डिस्कवरी कर ली है। ठीक है, जब मन वो है ना, विद द हेल्प ऑफ रबिंग द स्टोन्स, वो पत्थरों को रगड़ के आग जला ले रहे थे। ठीक है, वेपन्स अपने वो है ना इम्प्रूव करते जा रहे हैं। उनके पास है एनिमल स्किन से उन्होंने ड्रेसेस बना लिए, केव को अपना हाउसेस बना लिया है, और क्या है कि अब फायर के अंदर वो कुक करके खाने लगे हैं। तो वो अब चाहते हैं कि उनका अब किस फॉर्म में हम लोग को पढ़ना है, कि एक परमानेंट हाउस वो क्रिएट कर रहे हैं। एक परमानेंट हाउस यानी कि जहां पे पूरे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक साथ रह सके। आइए बिना किसी देरी के हुए इसको स्टार्ट करते हैं। It was at this time that early man realized that it was very difficult to travel over long distance with animals and family, especially as it was, छोड़िए यही तो पहले भी देखते हैं, उसके बाद फॉलो हम लोग क्या होता है कि पिछले हम लोग वीडियो के अंदर जो हम लोगों का एक स्पेशल टॉपिक था, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि वो अदर एनिमल जो कि फ्रेंडली है, उनको डोमेस्टिकेट करने लगे थे, यानी कि पालना स्टार्ट कर दिए थे। उसमें क्या क्या, काउ, बफेलो, गोट, डॉग एक्सेट्रा, ये सब चीजें, डोंकी, ये सब आ रहा था। ठीक है, उसी के साथ जब बार बार इन सभी एनिमल्स के साथ, अपने सभी सामान के साथ एक जगह से दूसरे जगह उन लोगों को शिफ्ट होने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी उन लोगों को फेस करना पड़ रहा था, स्पेशली एज इट वॉज वेरी कोल्ड इन दोज डे। तब के समय में बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ करता था, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी उस टाइम पे। ये एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट होने में बहुत सारी डिफिकल्टी होती थी। ठीक है, तो इसका उन्होंने सॉल्यूशन क्या फाइंड किया, आइए देखिए। सो मैन थॉट ओवर इट एंड डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ परमानेंट हाउस। तो इस डिफिकल्टी को देखते हुए अर्ली मैंस ने ये सोचा कि इसका एक सॉल्यूशन खोजते हैं, और एक हम लोग और इसके ऊपर डिसाइड करके अपना परमानेंट हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनके दिमाग में आइडिया आया, उनके माइंड में ये ख्याल आया, क्यों ना हम एक परमानेंट अपना हाउसेस को क्रिएट कर ले। ठीक है, अर्ली मैन गेव अप वेंडरिंग। अर्ली मैन जो थे अब क्या कर रहे थे, वेंडरिंग, यानी कि अपना भटकना एक जगह से दूसरे जगह अब वो बंद कर दे रहे थे। अर्ली मैन गेव अप वेंडरिंग, ही मेड हिज फर्स्ट परमानेंट हाउस विथ मटेरियल दैट ही फाउंड अराउंड हिम। ठीक है, अर्ली मैन जो थे, ये अपने इस भटकने वाली जिंदगी से उब चुके थे, और उन्होंने अपना पहला जो फर्स्ट परमानेंट होम जो बनाया, वो कहां पे कंस्ट्रक्ट किया, वो ऐसे जगह पे कंस्ट्रक्ट किया, और ऐसे जगह पे, इस पे हम लोग बाद में चलेंगे, उन चीजों से कंस्ट्रक्ट किया जो उनके आसपास चीजें अवेलेबल थी। मतलब उस टाइम में तो क्या सीमेंट नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे बहुत सारी अलग अलग चीजें थी, ये सब चीजें नहीं थी। तो ये जितने भी मटेरियल्स है
जो उनके आसपास अवेलेबल थे उनसे ये अपना एक परमानेंट हाउस को क्रिएट किए थे। ठीक है, उसके बाद thus the first home of man was a hut made up of branches and mammoth bones and covered with एनिमल स्किन। ठीक है, यहाँ पे जो अर्ली मैन का जो फर्स्ट हाउस बना वो किस चीज का बना हुआ था? वो क्या चीज का, एक कैसा हाउस था? एक हट था। हट मीन्स झोपड़ी थी। झोपड़ी थी जो कि किस चीज से बने हुई थी? ब्रांचेस से, ठीक है, टहनियों से, मैमथ बोन से, यानी कि जो एलिफेंट के जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे उनको हम लोग मैमथ के नाम से जानते हैं, उस मैमथ के बोन से है ना, और कवर्ड की गई हुई थी। उस हर्ट को कवर किया गया हुआ था, उस हर्ट को किससे? एनिमल के स्किन से। ध्यान से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि द फर्स्ट होम ऑफ मैन वाज अ हर्ट। ठीक है, क्या था? एक हर्ट था जो कि बना हुआ था मेड अप ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, मैमथ बोन्स एंड कवर्ड विथ एनिमल स्किन। ठीक है, मैमथ के बोन से बना हुआ था और ब्रांचेस से मिलके ये हर्ट कंस्ट्रक्ट हुआ था। क्या कंस्ट्रक्ट हुआ था? ये हर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया था, यानी कि झोपड़ी का कंस्ट्रक्शन किया गया था, जिसको कवर करने के लिए क्या चीज का यूज किया गया था? तो एनिमल के स्किन का। एनिमल स्किन वेयर यूज्ड एज द फर्स्ट होम ऑफ द अर्ली मैन हाउस। ठीक है, फर्स्ट एनिमल स्किन्स वेयर यूज्ड टू कवर द फर्स्ट होम ऑफ द अर्ली मैन। ठीक है, अर्ली मैन के पहले घर को कवर करने के लिए किस चीज का यूज किया गया था? तो वो एनिमल के स्किन का है। ठीक है, वेल अर्ली मैन लाइफ वाज क्वाइट कंफर्टेबल नाउ। और अब जो हर्ट बनने से अर्ली मैन का जो लाइफ से था वो अब कहीं ना कहीं बहुत ही कंफर्टेबल होता चला गया है। जो पहले के टाइम पे वो जो फर्स्ट में विथ द वेरी फर्स्ट वो जो ट्री पे रहा करते थे उस टाइम तो बहुत ज्यादा ही डिफिकल्टी। उससे भी पहले जब कोई उनका ट्री का भी आइडिया नहीं था, वो तो जमीन पे रहा करते थे। उसके बाद जैसे जैसे वो वाइल्ड एनिमल का शिकार होना स्टार्ट हो गए तो वो अपना फर्स्ट होम किसको, वो नहीं कंस्ट्रक्ट किए, उन्होंने अपना पहला घर किसको बनाया? तो ट्री को बना लिया। तो ट्री को उन्होंने अपना पहला होम बनाया। उसके बाद जब ट्री से उनको रहने में डिफिकल्टी आती थी तो वो ट्री से शिफ्ट हो गए कहां पे? केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर वो चले गए। गुफाओं के अंदर जब वो एक जगह से दूसरे जगह भटकते थे तो उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने लगी, तो उन्होंने सोचा कि अपना खुद का घर को कंस्ट्रक्ट करके बनाया जाए। ठीक है, खुद के घर को कंस्ट्रक्ट अपने मदद से, अपने चीजों को, अपने मटेरियल्स लगा के अपना एक परमानेंट हाउस को क्रिएट किया जाए। तो उन्होंने किन किन चीजों का यूज किया? ब्रांचेस का, मैमथ बोन का, और कवर्ड किया अपने हाउस को विद द हेल्प ऑफ एनिमल स्किन। अब जो भी जानवर के स्किन होते थे, चमड़े होते थे, उससे उन्होंने उस घर को कवर किया था ताकि उनके घर पे कोई भी अगर रेन होता है तो उनके घर पे अंदर वाटर ना जा सके। उसके बाद कोई भी विंड चलता है तो कोई भी स्टॉर्म आता है तो हेवी विंड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए उन्होंने अपने घर को इससे कवर्ड किया था। अब जो हो चुका था, अगर आप कंपेयर करोगे पहले के जो उनके दो होम्स रहे हैं उससे, तो अब उनका जिंदगी कंफर्टेबल हो चुका था। ठीक है, he ate all types of food like seed, berries, roots, nuts। ठीक है, अब जो है वो तो सारे तरीके का चीजों को खाते थे। ठीक है, कौन कौन सी चीजें? सीड्स भी खाते थे, बेरीज भी खाते थे, रूट्स भी खाते थे, और नट्स को भी वो खा जाया करते थे। ठीक है, नाउ ही हैड अ वेराइटी। ठीक है, अब उनके पास वेराइटी हो गया था, बिकॉज अगर वो एनिमल को भी किल करते हैं, एनिमल का अगर हंट करते हैं,
ठीक है। तो एनिमल के भी फ्लेश को जब वो खाते हैं तो वो अच्छे से फायर के अंदर उसको कुक करके खाते हैं, बिकॉज जो फायर के अंदर कुक करने से उसका टेस्ट में इनहेंस हो जाता है। वो इनहेंस टेस्ट अर्ली मैंस को पसंद आ रहा था, इसलिए वो एनिमल के फ्लेशेस को भी कुक करके खाने लगे थे। तो उनके पास अब कहने का सेंस है कि उनके पास अब खाने के लिए फूड्स में भी बहुत तरीके की वैरायटी अब अवेलेबल हो गई। इन कंपेयर टू देयर स्टार्टिंग पीरियड, उनके पास तो पहले वैरायटी ही नहीं हुआ करती थी। उनको तो पहले समझ में बहुत कम आया करता था कि खाना क्या है। अब उनके पास वैरायटी हो गई है। He used to trap to catch a small animals. अब वो क्या करते थे, जाल बिछा के छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, जो कि फास्ट मूविंग एनिमल्स है, उसको पकड़ते थे। ठीक है, उन छोटे एनिमल्स लाइक रैबिट और अदर एनिमल्स जितने होते हैं उनको पकड़ भी लेते थे ट्रैप लगा के, यानी कि जाल बिछा के। सो ही डिड नॉट हैव टू चेज देम। अब ये ट्रैप लगाने से, ट्रैप यानी कि जाल लगाने से उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। वो किस चीज का बेनिफिट उनको मिला कि पहले के टाइम पे वो लोग जो उसको पीछे भाग भाग के दूसरे एनिमल्स को कैच करते थे, अब किसी भी एनिमल को पकड़ने के लिए उनको उसके पीछा नहीं करना पड़ेगा। सिंपली जैसे ही वो एनिमल ट्रैप के पास आएंगे, जाल के पास आएंगे, तो वो जितने भी एनिमल्स है वो उसके अंदर फंस जाएंगे और वो उनको इजिली कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे। He used bow and arrow to shoot down birds and catch fishes with fishing net। ठीक है, रुकिए एक सेकेंड, यहां तक हम लोग देखते हैं। यहां पे क्या हो रहा है कि he used bow and arrow to shoot down birds। अब क्या है, अर्ली मैन धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। अब वो क्या करने लगे हैं, अब वो करने लगे हैं कि वो बो और एरो यानी कि तीर धनुष का यूज कर रहे हैं। और किस चीज में ये तीर धनुष का यूज कर रहे हैं, ताकि वो जो बर्ड्स है यानी कि चिड़ियाएं होती है, पक्षी होती है, उनको शूट डाउन कर सके। अगर चिड़िया खाने का मन करता है तो वो सीधे तीर धनुष निकालते हैं, मारते हैं और सीधे पकड़ लेते हैं बर्ड्स को। ठीक है, और उसके बाद और चीजें आगे दी हुई है। वो क्या है, कैच कॉच फिश विथ फिशिंग नेट वीवन फ्रॉम वेन्स। ठीक है, अब क्या होता है कि वो फिशिंग नेट का यूज करते थे, और वो फिशिंग नेट किसका बना हुआ होता है, वेन्स का बना हुआ होता है। किस चीज के लिए, फिशेस को पकड़ने के लिए। फॉर कैचिंग द फिशेस दे स्टार्टेड यूजिंग फिशिंग नेट विच इज मेड अप ऑफ वेन्स। ठीक है, वेन्स से बना हुआ फिशिंग नेट को अब यूज कर रहे थे ताकि वो लोग समुद्र की मछलियों या फिर नदियों की मछलियों को पकड़ सके, ताकि वो भी उनका खाना बन सके। द अर्ली मैन ऑल्सो बिकम अ ग्रेट डिजाइनर। अब क्या है कि धीरे धीरे करके जो अर्ली मैन्स है वो एक तरीके से बहुत अच्छे डिजाइनर बन चुके हैं। डिजाइनर बन चुके हैं कहने का मतलब अब वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि वो अपने केव्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पेंटिंग्स को भी केव्स के वॉल पे बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का सेंस है कि वो किसी चीजों को अगर बनाते हैं तो उसको किसी रूप से परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, किसी मतलब अपना वो बेस्ट ट्राई करते हैं कि हम जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो भी चीजें बना रही है, उसमें कोई भी कमी ना रह जाए। जिस पर्पस से बना रहे हैं वो भी फिलफिल हो और वो देखने में अच्छा लगे। इसीलिए लास्ट लाइन लिखा गया है, द अर्ली मैन ऑल्सो बिकेम अ गुड ग्रेट डिजाइनर। ठीक है, एक ग्रेट डिजाइनर के ग्रेट है, सॉरी यहाँ ग्रेट होगा, GREAT, ग्रेट डिजाइनर। वो एक ग्रेट डिजाइनर के भी रूप में उभर के हम लोग के सामने है। आज भी है ना, कितने जगह पे अर्ली मेंस के बनाए हुए चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, बहुत कम ही जैसा है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे एविडेंसेस अभी भी प्रेजेंट है अर्ली मेंस के पेंटिंग्स के और
अदर चीजों के। आई होप कि यहाँ तक अभी जितने भी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है वो यहाँ तक समझ में आई होगी। इसके बाद जो बच जा रहा है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।